Dear students, welcome to Learning Management System of Superior Group of Colleges. Dear students, हमने चैप्टर 1 खत्म कर लिया था। आज हमारा चैप्टर 2 का फर्स्ट लेक्चर है। चैप्टर 2 है एस ब्लॉक एलिमेंट्स। इसमें हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे और अक्रेंस ऑफ ग्रुप 1A और 2A डिस्कस करेंगे। एस ब्लॉक एलिमेंट्स में सबसे पहले अल्कली मेटल्स हैं। Alkali metals have only one electron in s orbital of their outermost shell. इनके वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है s ऑर्बिटल में, और ये उस इलेक्ट्रॉन को इजीली लूज कर सकते हैं क्योंकि इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी लो होती है। पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे लो आयोनाइजेशन एनर्जी अल्कली मेटल्स की होती है, तो ये इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे और इलेक्ट्रॉन लूज करके ये पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट +1 में आ जाएंगे। और जब इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो ये आयनिक बांड बनाएंगे और इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा जब भी बांड बनाएंगे +1 होगी। अगर हम इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी चेक करें तो चूंकि अल्कली मेटल्स हैं, तो मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। यही वजह है अल्कली मेटल्स की कंडक्टिविटी भी हाई होती है। अब हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। लिखें लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन है, 1s2 2s1, तो s में एक ही इलेक्ट्रॉन है। नेक्स्ट वाले के वैलेंस जो इलेक्ट्रॉन होगा वो 3s1 होगा। पोटेशियम 4s1, 5s1, 6s1, 7s1, सबका लास्ट इलेक्ट्रॉन s में आएगा। फर्क क्या है? फर्क ये है कि उसका शेल बदल जाएगा। लिथियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो शेल नंबर 2 में है, सोडियम का 3 में है, 3s1, फिर 4 है, 5 है, 6 है और 7 है। नेक्स्ट है हमारे पास इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज देखें। एटॉमिक नंबर इनके डाउन दी ग्रुप बढ़ते चले जाएंगे, एटॉमिक वेट भी बढ़ता चला जाएगा। डाउन दी ग्रुप मेटल के मेल्टिंग पॉइंट कम होते हैं, तो इनके मेल्टिंग पॉइंट कम होते जाएंगे और इसी तरह बॉइलिंग पॉइंट भी कम होते जाएंगे। मेटल के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट डाउन दी ग्रुप कम होते हैं, जबकि नॉन मेटल के ज्यादा। डाउन दी ग्रुप साइज बड़ा होता है, रेडियस बढ़ता चला जाएगा, आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती जाएगी। डाउन दी ग्रुप इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी ज्यादा और आयोनाइजेशन एनर्जी कम। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल यानी इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। तो ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है इनकी इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी भी बहुत ज्यादा है। देखें ऑलमोस्ट जो सीजियम है उसकी 3.02 है। लिथियम की भी काफी ज्यादा है क्योंकि इसकी हाइड्रेशन एनर्जी बड़ी ज्यादा होती है अगर एक्वस मीडिया में चेक किया जाए। सो इसकी ज्यादा है क्योंकि हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है और फिर आस्ता आस्ता डाउन दी ग्रुप बढ़ती चली जाती है इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी। लिथियम की क्यों ज्यादा है? क्योंकि इसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होती है। ऑक्सीडेशन स्टेट जब फ्री होंगे तो 0, जब भी बांड बनाएंगे +1, इनकी डेंसिटी भी बढ़ती चली जाएगी डाउन द ग्रुप और इनकी हीट ऑफ हाइड्रेशन कम होती जाएगी। ये सारी चीजें मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, आयनिक रेडियस, आयोनाइजेशन एनर्जी, ऑक्सीडेशन स्टेट, हीट ऑफ हाइड्रोजन, ये हम पहले चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। कहाँ पाए जाएंगे? जैसे लिथियम है तो लिथियम इज द मिनरल, ये एक इसकी कमर्शियल सोर्स होती है, इसकी मिनरल होती है स्पोडोमीन। तो लिथियम का जो कमर्शियल सोर्स है वो स्पोडोमीन है, जिसका ये फार्मूला है लिथियम एल्यूमिनियम सिलिकेट। सोडियम और पोटेशियम को देखें तो ये बड़े अबंडेंट हैं इन अर्थ क्रस्ट। ये दोनों ही अर्थ क्रस्ट का 2.4% बनाते हैं अलग अलग। सोडियम भी 2.4% है और पोटेशियम भी 2.4% है, दोनों तकरीबन अर्थ क्रस्ट में सेम परसेंटेज में पाए जाते हैं। और ये किस फॉर्म में पाए जाते हैं? दे एग्जिस्ट एज इनसॉल्युबल एल्यूमिनियम सिलिकेट्स। ये इनसॉल्युबल एल्यूमिनो सिलिकेट की शक्ल में, यानी एल्यूमिनो सिलिकेट जैसे ये फार्मूला ऊपर स्पोडोमीन का है, तो ये जो स्पोडोमीन का फार्मूला है ये एल्यूमिनो सिलिकेट है, एल्यूमिनियम और सिलिकेट है इसमें, तो ये इस फॉर्म में पाए जाते हैं। रुबिडियम और सीजियम ये वहां से मिलते हैं जहां पर पोटेशियम डिपॉजिट्स हैं। जहां से पोटेशियम मिलता है स्मॉल अमाउंट में सीजियम और रुबिडियम भी मिल जाते हैं। और आखिरी है फ्रांसियम। फ्रांसियम रेडियो एक्टिव है, ये आर्टिफिशियली प्रोड्यूस किया जाता है, नेचुरली नहीं होता, इसको आर्टिफिशियली प्रोड्यूस करते हैं। अब है कुछ इनकी मिनरल्स। ये मिनरल्स आपने याद करनी है क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आती हैं, एमसीक्यूज में भी।
और एक दफा तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी फार्मूले आगे थे। तो आपने ये फार्मूले याद करने हैं, जैसे लिथियम का स्पोडोमीन है, सोडियम का रॉक साल्ट, चायल सॉल्ट पीटर है, ट्रोना, ब्रैक्स, नेट्रॉन, ये इनके फार्मूले हैं सबके। ये सारा टेबल आपने याद करना है। अगर हम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स को देखें तो इनके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन एस ऑर्बिटल, और ये भी अपने इलेक्ट्रॉन इजीली लूज कर देते हैं क्योंकि इनकी आयनाइजेशन एनर्जी भी लो होती है, और ये भी आयनिक बॉन्ड बना लेते हैं और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं। इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी हाई होती है क्योंकि ये भी मेटल्स हैं। नेक्स्ट है इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आप सबको देख सकते हैं, सबका आखिरी इलेक्ट्रॉन s2 में आएगा, यानी इनके s में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनके वैलेंस शेल में s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। तो ये सब में देखें 2-2 इलेक्ट्रॉन है। फर्क क्या है? फर्क सिर्फ शेल का है। इसके आखिरी इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में है बेरिलियम के, जबकि रेडियम के जो हैं वो 7th शेल में है, 7s2 है। नेक्स्ट है इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये हमने पहले भी देखा, जैसे कि पहले चैप्टर में मेल्टिंग पॉइंट मेटल के डाउन द ग्रुप कम होते हैं, बॉइलिंग पॉइंट भी कम होते हैं, आयनिक रेडियाई डाउन द ग्रुप बढ़ते जाते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती जाती है, इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी डाउन द ग्रुप बढ़ती चली जाती है। ये देखिए 1.7 से 2.9 होगी। ऑक्सीडेशन स्टेट या तो 0 होगी, जब बॉन्ड बनाएंगे +2 होगी, 0 कब होगी? जब फ्री होंगे। डेंसिटी भी इसमें डेंस, सबसे ज्यादा जो डेंस मेटल है वो बेरिलियम है क्योंकि इसकी क्लोज पैकिंग है, और इसके अलावा बेरियम है क्योंकि उसका साइज बड़ा हो जाता है। तो ये डाउन दी ग्रुप आस्ता आस्ता बेरिलियम की ज्यादा क्यों है डेंसिटी? क्योंकि इसका साइज समान होने की वजह से पैकिंग क्लोज है, फिर आस्ता 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 बढ़ती चली जाएगी और सबसे ज्यादा बेरियम की हो जाएगी। हाइड्रेशन एनर्जी भी डाउन दी ग्रुप कम होती है, क्यों? क्योंकि चार्ज टू साइज रेशो कम हो जाती है। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की अक्रेंस, ये इन द फॉर्म ऑफ सिलिकेट्स एंड एल्यूमिनो सिलिकेट्स पाए जाते हैं। जो हमारे पास अल्कली मेटल्स हैं वो एल्यूमिनो सिलिकेट्स की शक्ल में है, लेकिन ये दोनों सिलिकेट्स और एल्यूमिनो सिलिकेट्स हैं। अगर हम मैग्नीशियम और कैल्शियम देखें जो कि ज्यादा अबंडेंट है अर्थ क्रस्ट में, तो मैग्नीशियम क्लोरोफिल का भी पार्ट होता है, और ये सी साल्ट्स, जो सी वाटर होता है उसमें साल्ट्स की शक्ल में, हेलाइड्स की शक्ल में मौजूद होता है, जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम ब्रोमाइड वगैरह है। कैल्शियम एक और बहुत ही अबंडेंट मेटल है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, ये हमारी बोन्स में, टीथ है, सी शेल है, एग शेल वगैरह में मौजूद होता है। बाकी बहुत कम पाए जाते हैं इन दोनों के अलावा। अब इसके बाद है इनके ओर्स, ये बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम के डिफरेंट ओर्स हैं। ये ओर्स के आपने फार्मूले याद करने हैं क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज और इवन एक दफा लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ चुके हैं। डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।